नमस्कार, राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश पांडे, या कह लीजिए ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे, एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुशल से होंगे। आज लाइव में आने का एक और कारण बन रहा है कि अभी लगभग 12 तारीख से, यानी इसी महीने 12 मार्च के बाद से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर वक्री से मार्गी चलेंगे। तो कैसा प्रभाव रहेगा हर लगन राशि के ऊपर बताएंगे। और रोज की तरह सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि हवडेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य सुनजायते। ओम विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सचीपुरंदराभ्यां नमो नमः। इष्टदेवताभ्यां नमो नमः। कुलदेवताभ्यां नमो नमः। ग्राम देवताभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। जी, तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री थे लगभग 2 दिसंबर के आसपास से पिछले साल। अब वो मार्गी होने वाले हैं मिथुन में। तो जब मिथुन में वो मार्गी होंगे तो एक पहले तो जनरल बताते हैं कि मिथुन में मार्गी होके किन किन के लिए अच्छा होगा। मिथुन में मार्गी होके उनकी जो है वक्र दृष्टि से मार्गी दृष्टि पड़ती है तुला पे सबसे पहले। तो जितने तुला राशि वाले देख रहे हों, या तुला लग्न भी हो, तुला राशि भी हो, तो आपके लिए एक अच्छा, कि जहाँ देखता है वहाँ ब्लेसिंग देता है। और दूसरा जो है, उसके बाद धनु राशि पे मार्गी दृष्टि पड़ेगी और तीसरी पड़ेगी कुंभ राशि पे। तो ये 3 तो राशियाँ एक अच्छे लेवल में आ जाएंगी लगभग। ये कम से कम 2 जून तक चलेगा और 2 जून के बाद फिर वो उच्च राशि में जाएंगे। उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इन्हीं आधे बताते हुए मेष लगन या मेष राशि के ऊपर कैसा रहेगा। देखिए, मेष लगन या मेष राशि के ऊपर ये तीसरे घर में मार्गी हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि तीसरे घर में मार्गी होंगे, तो तीसरा घर होता है कॉन्फिडेंस का, तीसरा होता है अपने से छोटे भाई बहनों का। तो ये रुके हुए काम आप लोगों के बनने लग जाएंगे। और वो दृष्टियाँ जो मैंने आपको बताई, तुला राशि, आपकी कुंडली में तुला कौन सा हाउस होगा उसमें अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली में धनु कौन सा है वो अच्छा हो जाएगा। और कुंभ, तो ये एक उम्मीद करो कि मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना ये कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए भी यही कंडीशन होगी। बस आपके लिए ये है कि वृषभ से अगर, मतलब वृषभ लगन वालों के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए यह जो मार्गी होंगे ये दूसरे घर में मार्गी होंगे। दूसरा घर धन का होता है, मान सम्मान का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो आप लोगों के कुछ काम रुके हों या कहीं काफ़ी समय से कुछ लोग काम कर रहे हों, सैलरी नहीं आ रही हो वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले, तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जल्दी से कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि इस समय शुक्र भी बढ़िया चल रहा है। हाँ, बीच में और कवर करूँगा कि शुक्र जो है 2 तारीख से, यानी 2 जो अभी होली से पहले इसी महीने 2 तारीख से लेके इस महीने के लगभग 26 दिनों के लिए ये उच्च राशि में चल रहे हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च के शनि के साथ बैठे हैं। तो वृषभ वालों, आपके लिए तो फाइनेंस के लिए तो ये बढ़िया, मैं बहुत पहले आपको बताते आ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए एक ही दिक्कत हो सकती है कि आप अपनी माता जी को स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि चौथे भाव में केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा उनका साथ भी छूट सकता है, ये ध्यान रखना। मैं पहले बता दूं, मैं डराता नहीं हूँ, जो दिखता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों, केतु का गोचर आपके लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन लाभ के घर में शनि का बढ़िया गोचर चल रहा है, शुक्र भी अच्छे चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। बस ये है कि आप किसी के पचड़े में मत पड़ना, क्योंकि 8वें भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी वृषभ वालों आपके लिए मार्गी। तो आप न किसी को गाइड करेंगे यहाँ पर, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा इसमें, पहले बता दूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में, बाकी आपके लिए पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों, आपके लिए खुद आपकी राशि में जो आपके लिए भी इतने समय से स्ट्रेस चल रहा था,
वह स्ट्रेस मेरे हिसाब से कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि संतान भाव में पड़ेगी, क्योंकि तुला मिथुन वालों के पंचम भाव संतान का होता है, सातवां भाव पर्सनल लाइफ और आपके हस्बैंड और आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनकी तरक्की हो जाएगी आपके चार्ट से, ये भी होता है। और उसके बाद फिर आपका भाग्य सपोर्ट करे, जहाँ राहु पहले ही भाग्य में बैठे हैं, वो पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो राहु आपके लिए बढ़िया चल रहा है। इसलिए मिथुन लगन मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये गोचर मेरे हिसाब से एक स्ट्रेस से मुक्ति देने वाला हो जाएगा। अब बात करता हूँ कर्क लगन या कर्क राशि वालों, आपके लिए यह जो गोचर है यह अब 12वें भाव में वक्री से मार्गी होगा, तो ये जरूर है पैसा तो आपका खर्च होगा ही होगा जी वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों। क्यों? क्योंकि लग्न या राशि से आपके लिए अभी जो चल रहे हैं वो 12वां भाव खर्चीला होता है, ये वक्री थे, मार्गी हो जाएंगे, तुला पे दृष्टि पड़ेगी, जो आपका घर होगा उसमें तुला उसमें फायदा कर देगा, ठीक। और तुला के बाद मैंने आपको बताया धनु, फिर कुंभ, तो ये नॉर्मल भाषा में मैंने बता रहा हूँ, सबके लिए बढ़िया देगा। लेकिन मोटा मोटा ये है कि आप लोगों के खर्चे बढ़ा देगा। कुछ आप लोग विदेश में अगर प्रयास कर रहे हो, कर्क लगन कर्क राशि वालों, आपके लिए विदेश में कोई फाइल लगी हो तो ये काम बन जाएगा। ये 2 जून तक का मैंने आपको बताया। अब आ जाइए सिंह लगन सिंह राशि वाले, बहुत समय से रिलीफ नहीं मिल रहा था आप लोगों को, बहुत स्ट्रेस में थे, ढैया भी थी आपकी, बहुत सारी परेशानियां थी, तो सिंह लगन या सिंह राशि वालों आपके लिए भी थोड़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि से 11वां हो जाएंगे मार्गी। 11वें का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट अगर 11वां अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने से बड़े भाई बहनों का एक होता है, और उसमें जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसमें क्या है आपका बैंक बैलेंस होता है। दूसरा हाउस धन का होता है, कमाने का, 11वां स्थान मेरी इच्छाओं का पूर्ति का, फॉरेन कंट्री का होता है, कहीं पर आपने कोई अप्लाई किया हो काम के लिए, ये सिंह राशि या सिंह लगन वाले, आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ की बात है कि कुछ काम आपका बन जाए। घर में बैठे कहीं आपने कोई अप्लाई कर रखा हो किसी के लिए, कोई कंपनियों के लिए या कहीं ऑफिसों में, तो वहाँ पर से आपके लिए कॉल आनी शुरू हो सकती है। ये पूरे 2 जून तक का योग मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं कन्या लगन या कन्या राशि वालों, आपके लिए यह जो युति हो रही है ये भी अच्छी युति होगी, क्योंकि कन्या वालों के लिए अगर हम काउंट करें, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, दसम, ये 10 अंगली दिख रही होंगी आप लोगों को, तो दसम का मतलब होता है करियर में कुछ अच्छा हो जाए। बहुत दिनों से स्ट्रेस चल रहा हो आप लोगों को, तो एकदम से मतलब, या किसी अपने बॉस से बात कर रहे हो प्रमोशन के लिए, वो प्रमोशन नहीं दे पा रहे हो, तो उम्मीद करो कि यहाँ पर जैसे ही 12 तारीख के बाद ये ग्रह मैंने आपको बताए, 12 मार्च के बाद बृहस्पति का मार्गी होना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा कन्या वालों आपके लिए। और दूसरा हाँ, ये आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये जो मतलब मार्गी मैंने बताया, ये 10वें भाव में मार्गी होंगे, 10वें भाव से जहाँ तुला आपका पड़ेगा उसको फ़ायदा करेगा, जहाँ आपका धनु पड़ेगा वो फ़ायदा होगा, और जहाँ आपका लगभग कुंभ पड़ेगा, ये सब भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे। तुला वालों के लिए बात करते हैं। तुला वालों, आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों के लिए भी थोड़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि से अभी तक जो है, अगर मैं तुला से काउंट करूँ, देखिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, ये 9 उंगली दिख रही होंगी आप लोगों को, तो 9 का मतलब होता भाग्य। तो नवम आपका भाग्य सपोर्ट करना शुरू करेगा, और काफ़ी समय से स्ट्रेस चल रहे हो तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो जाए, और जो आपका मतलब तुला पड़े, तुला घर पड़ेगा, तो तुला तो आपका लगन ही हो गया खुद, आप उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। और दूसरा आपके लिए धनु, और एक आपके लिए कुंभ, ये कहीं न कहीं जैसे संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से स्त्रियाँ सोच रही हूँ, ये नहीं बन पा रहा हूँ, इसमें कंसीविंग का आपको चांसेस बन सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए भी थोड़ा सा तो फायदा है, क्योंकि 8वें घर में ये युति बनने जा रही है, 8वें घर में मार्गी होगा, तो 8वां घर सडन देने वाला होता है, कुछ अच्छा भी होगा कुछ कमज़ोर भी होगा। क्योंकि कमज़ोर इसलिए होगा कि आपके 8वां, अब 8 पत्रिका में कौन से, जैसे किसी की मान लो कन्या लगन की पत्रिका बनी, कन्या लगन के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ये युति बनी, ये जो मार्गी हो रहे हैं ये सीधे सीधे मतलब ये कन्या वालों के लिए अगर बात करें, देखिए कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जल्दी, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें अच्छी करेगा। जैसे आपका कुछ जिज्ञासा बन जाएगा, किसी चीज़ को सीखने का मन बन जाएगा, कोई ज्योतिष का नॉलेज रखना चाहे, कोई नेमोलॉजी पढ़ना चाहे, कोई नोबल पढ़ना चाहे, कोई कुछ पढ़ना, मतलब जिज्ञासा होगी,
तो आपके लिए ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। फिलहाल आप भी जो है 8th होंगे तो आप अपनी माता जी को स्ट्रेस नहीं दें, क्योंकि आपका पहले ही मैंने बताया केतु बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर केतु भी और राहु भी आपके लिए दोनों कमज़ोर चल रहे हैं, तो खर्चे भी हो ही रहे होंगे आप लोगों के, तो आप लोगों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। बाकी वैसे ठीक है लगभग। हाँ, फिर बाकी आप लोगों की बेस कुंडली भी देखनी पड़ती है कि कौन से दशा चल रही है, क्या चल रही है, वो फिर बताएंगे। अब बात करते हैं धनु वालों आपके लिए। देखिए धनु लगन या धनु राशि वालों, आपके लिए जो ये चेंजिंग आएगा ये लगभग 7वां होना चाहिए। धनु वालों, धनु मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन, हाँ 7वें होंगे। 7 उंगली दिख रही है आप लोगों को। तो 7वें का मतलब होता है आपका कहीं बिजनेस अच्छा हो जाए। 7वें का मतलब कि आपके हस्बैंड वाइफ के कोई उतार चढ़ाव चल रहे हों तो वो पॉजिटिव हो जाए। ढैया तो चली रही है आपकी, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है धनु वालों। और उसके बाद अब बात करें मकर वालों के लिए। मकर के लिए ये युति छठे में बनने जाए। पहले भी कमज़ोर थी, अभी भी है, लेकिन छठा भाव रोग और ऋण शत्रुओं का होता है। कुछ तो ठीक होगा, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ मकर वालों, यहाँ पर आप लोगों को अभी आराम नहीं आएगा। आप लोगों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तब जाके कोई, हाँ ये है कि आपके घर में किसी अगर मांगलिक कार्य, बच्चों की, बिटियाओं की, कोई बच्चों की शादी का कहीं बातचीत चल रही हो, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है कि हाँ बच्चे नहीं मान रहे हो किसी कारण से, तो वो बात थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। ये थोड़ा आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। अब बात करता हूँ कुंभ लगन कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये युति जो बनेगी वो उम्मीद करिए। देखिए कुंभ वालों के लिए कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन, आपकी थोड़ी काफ़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि 5 उंगली दिख रही होंगी आपको मेरी। तो 5 उंगली का मतलब ये होगा कि पंचम आपको अच्छा रहेगा। किसी का प्रेम संबंध सुधार होगा, किसी के टूट भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कोई हाई एजुकेशन की तैयारी कर रहे हों बच्चे, तो उनको यहाँ पर सफलता मिल जाएगी और दृष्टि पड़ेगी तुला पे। अब कुंभ जिस कैसी क्या कुंभ लगन होगा, कुंभ लगन से भाग्य पे युति, भाग्य पे दृष्टि पड़ेगी, दोबारा से अच्छी दृष्टि पड़ेगी। धनु पर दृष्टि पड़ेगी, धनु भी बढ़िया होता है उसके लिए। कुंभ पे दृष्टि पड़ेगी, कुंभ को लगन ही हो गया, तो इसका मतलब बेटर होना चाहिए। अब लास्ट लगन और राशि जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये होती है मीन लगन मीन राशि। आप लोगों के लिए चौथे भाव में युति बनने जा रही है। मैंने पहले भी कह दिया, चाहे मार्गी हो चाहे वक्री, आपको चाहे किसी का वृषभ लगन मिथुन मीन राशि हो, खासकर अपनी माता जी को स्ट्रेस नहीं देना है। मैं बहुत पहले आप लोगों को बताते आ चुका हूँ मीन वालों कि अगर स्ट्रेस दिया तो कुछ न दिक्कत आ सकती है। नहीं बोलना है, कम बोलना है, अपनी वाणी को कंट्रोल करके चलना है। अगर नहीं कंट्रोल किया तो ये कम से कम केतु का गोचर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और अभी मैंने आपको ये छोटा सा एक बताया। वैसे बाकी रिलीफ मिलेगा मीन वालों आप लोगों के लिए, लेकिन अपनी वाणी को कंट्रोल करना चाहिए। एक अब कॉमन उपाय बता देते हैं, पहले भी कह चुका हूँ, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 बार पढ़ लेना है, 3 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि ओम बुधसो बुधस्य गुरुज शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। और आज के लिए बस इतना ही। आप जो नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, वैसे तो आपका मतलब आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है यूट्यूब से मुझे। जो नए लोग जुड़ रहे हों वो मेरा यूट्यूब चैनल जो है ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और एक बार पुनः न्यायकारी दूधाधारी कृष्णावतारी गोरल देवताभ्यो नमो नमः। इनका आशीर्वाद आप तथा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।